प्रशांत जी, क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री के एजुकेशन के ऊपर सवाल खड़ा किया और गंभीर आरोप लगाए, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने गंभीर आरोप लगाए यहाँ, और उसके बाद उन्होंने बाकायदा अपने दिल्ली के अंदर कई जगह पे पोस्टर्स, बैनर्स लगे कि भाई देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, और हाईकोर्ट का फैसला आ जाता है उनके ऊपर, ये हो जाता है। इसको तो संयोग ही कहा जाना चाहिए हमारे ख्याल से। मैं महमूद आबिद साहब आपके पास आ रहा हूं अभी। बहुत संयोग है और बहुत अजीब संयोग है, और ये उतना ही अजीब संयोग है कि राहुल गांधी अडानी का मामला उठाते हैं पार्लियामेंट में, और उसके कुछ ही दिन के भीतर पूर्णेश मोदी स्टे वकेट कराते हैं, पिटीशन विड्रॉ करते हैं, और वो मुकदमा रिवाइव होता है, और 1 महीने के अंदर उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट, जब से आईपीसी बनी है तब से शायद नहीं हुआ होगा, डिफेमेशन पे। आशुतोष जी, हम आप संपादक रहे, हम लोगों को मालूम है कि कितने डिफेमेशन की नोटिस हम लोगों के पास आती हैं और उसका हम लोग क्या करते रहे। देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट में गुजरात यूनिवर्सिटी की एक बात तो मैं समझ में मुझे आती है कि अपने छात्रों की प्राइवेसी और प्राइवेट राइट्स गुजरात यूनिवर्सिटी वो मामला उठा सकती है कि क्या किसी थर्ड पार्टी को, किसी और व्यक्ति को, किसी और छात्र के जानकारी का हासिल करने का अधिकार है कि नहीं है। ये गुजरात यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्रेटिव हो सकता है, इसको माना जा सकता है, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी है, कल को कोई और होगा। दूसरी एक बात तो ये भी है आशुतोष जी कि जब रिजल्ट घोषित होते हैं तो अखबारों में होते हैं, सार्वजनिक होते हैं, वेबसाइट में होते हैं, और किसी को किसी का रोल नंबर मालूम है, उसका रिजल्ट हासिल हो जाता है, पब्लिक डोमेन में सब चीजें हैं। दूसरी देखिए, सवाल कहाँ उठता है कि मैं एक पत्रकार, आप भी जानते हैं, चर्चित पत्रकार हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, राजीव शुक्ला, उनके साथ इंटरव्यू में मोदी साहब ये कह रहे हैं कि मेरी स्कूल के बाद औपचारिक शिक्षा नहीं हुई। मैं मोदी साहब का एक पब्लिक मीटिंग भी देखता हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं किया हूं। उसके बाद डिग्रियां आ जाती हैं, फिर वो डिग्री में एक ऐसा कोर्स है जो कोर्स कभी किसी ने सुना नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जिज्ञासा होगी, और ये पब्लिक इंटरेस्ट है। पब्लिक फिगर में पब्लिक फिगर की पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी होती है, उसकी पर्सनल कंडक्ट पे भी, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। दूसरी एक बात कि जिस तरीके से हाई कोर्ट्स या कुछ अदालतें खासकर सरकार को बचाने के लिए या सरकार के पक्ष में कहां तक जा रही हैं, ये भी एक अजीब सा संयोग है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, कि ये एक नई परिपाटी दिख रही है, और मुझे 15,000 रुपए का फाइन, 25,000 ऐसा लगता है कि इंटिमिडेशन है, इसमें धमकी है। अभी मैं दरअसल जो महमूद आबिद साहब से एक सवाल करना चाहता हूं कि इस पूरे मसले पर जो सीआईसी है, यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उन्होंने सुओ मोटो इस मसले को लिया था। ऐसा नहीं था कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे जाके पूछा था, या वहां उन्होंने आरटीआई लगा के पूछा था कि भाई प्रधानमंत्री की जो डिग्री, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। अरविंद केजरीवाल का एक मसला था जिसपे सीआईसी को जवाब देना था। क्योंकि उस जवाब में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि आप मेरे बारे में तो आप सवाल जवाब पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री के बारे में आप क्यों नहीं बताते, सवाल जवाब क्यों नहीं कराते उस पर सुओ मोटो इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने लिया था, और उस पर उन्होंने पीएमओ को डायरेक्ट किया था, गुजरात यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट किया था कि आप इस बारे में जानकारी जनता को मुहैया कराइए। यह था। अब इस प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर मान लीजिए हाईकोर्ट को कोई आपत्ति भी होनी चाहिए थी, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या जो ऑफिसर थे या जो कमिश्नर थे, उन पर आपत्ति करनी चाहिए। केजरीवाल ने तो डायरेक्ट सवाल भी नहीं पूछा था आरटीआई के माध्यम से। तो बजाय कमीशन पर आपत्ति करने के केजरीवाल पे जो फाइन हुआ है, क्या आपको कानूनन सही लगता है आबिदी साहब? तो केजरीवाल किस हैसियत से पहुंच गए वहां? उनको केजरीवाल के वकील को कहना चाहिए था, आई एम नॉट अ पार्टी टू इट, मुझ पे आप क्यों फाइन कर रहे हैं? आप फाइन कीजिए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगर वो रिटायर भी हो गए तो उन पे कीजिए। तो केजरीवाल की वहां प्रेजेंस हुई कैसे? आप तो कह रहे हैं सुओ मोटो लिया उन्होंने, तो उसमें कहीं इनका नाम था, ये उसमें पार्टी थे, तो इन पे फाइन कैसे हो गया?
ये तो जब पूरा ऑर्डर देखा जाए, पूरी प्रोसीडिंग, तभी बात समझ में आएगी। देखिए हो क्या रहा है आजकल, डिग्रियां पूछने का एक फैशन हो गया। ये स्मृति ईरानी से शुरू हुआ था, याद है आपको? डिग्रियां दिखाई जा रही हो, गलत है, सही है। अब तो महात्मा गांधी की डिग्री क्वेश्चन हो रही है भाई। जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने 4-5 दिन पहले मध्य प्रदेश में, और वो भी किसी यूनिवर्सिटी के फंक्शन में, उन्होंने कहा स्टूडेंट के सामने, कहा आप समझते महात्मा गांधी वकील थे? वकील नहीं थे, वो डिप्लोमा होल्डर थे। अब बताइए तुषार गांधी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो अब हम लोग मंत्री, प्रधानमंत्री का बात करें, राष्ट्रपिता की डिग्री पे डाउट किया जा रहा है, उसमें भी कोई चला जाएगा? दिखाइए गांधी की प्रतिनिधि जो वो है प्रतिष्ठान, वो दिखाए, कहीं तो रखी होगी महात्मा गांधी की डिग्री, वो दिखाइए। तो डिग्रियों का ये एक चलन चल गया। मोदी जी की डिग्री पर किसी को शक नहीं है। उन्होंने कहा मैं एमए पास हूं, लेकिन अगर किसी आदमी को संशय है कि साहब ये गलत बयानी है, तो उसको उन्हें साफ करना चाहिए। उनके अपने इंटरेस्ट में, जिस पद पर वो बैठे हुए हैं, उसकी गरिमा ये कहती है कि उनको बता देना चाहिए कि भाई ये है। अब इसको आप गलत मानते हैं, सही मानते हैं, मैंने तो कोर्स सही किया था भाई, हमारे साथ ये लोग पढ़ते थे, होगा ना कोई साथ में उनके, या कॉरेस्पॉन्डेंस की होगी, कुछ बताएंगे ना उसमें, खत्म हो जाएगी बात। जितना आप इसको तूल देंगे वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जैसे डिफेमेशन में होता है। आप एक डिफेमेशन करते हैं, जो लोग पढ़ के भूल चुके होते हैं हमारे, लेकिन वो 3 साल चलता है, वो बातें रिपीट होती हैं कि हमने ये कहा था, इसमें ये है, वो है। तो जो बेचारा जो डिफेमेशन करता है वही उसमें विक्टिम हो जाता है, वो और फर्दर डिफेम होता रहता है रोज। तो अभी अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसमें शीशा लेदर होगी। अब वहां बड़े बड़े वकील आएंगे जो बातों को समझाएंगे, और मेरे ख्याल से ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसमें जो है जहां तक उम्मीद है हमें, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट ये लगता है कि कुछ ज्यादती कर दी है हाईकोर्ट ने, और पूरी बातों को शायद उन्होंने कंसिडर नहीं किया। इसमें पब्लिक इंटरेस्ट, इसमें प्रिवेसी क्या है? जो प्रिवेसी की डेफिनेशन में जो मेन जो कैच वर्ड है, वो है कि साहब रेपुटेशन आपकी डाउन नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 8 में जो एग्जेम्पशन दिए हुए हैं आरटीआई ने, उसमें है कि आपकी जो प्रिवेसी है उसके माने यही दिया गया कि आपकी रेपुटेशन, इससे तो रेपुटेशन आपकी और डाउन हो रही है, आप उसको छुपा रहे हैं, आप उसको दिखा दीजिए ना कि भाई ये है। तो ये जो है, ये जो गलत हुआ है, और ये कुछ फैशन हो गया तू मैंने का, उसी का एक हिस्सा है। और इससे प्रधानमंत्री की इमेज, इससे ज्यादा उनको नुकसान हो रहा है, तो वो नहीं दिखा रहे। बात कंफर्म हो रही है, दाल में कुछ काला है, उनको दिखा देना चाहिए। मुझे लगता है कि नड्डा साहब वगैरह किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। प्रधानमंत्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, उनको नड्डा साहब वगैरह को दिखाए कि भाई ये है डिग्री, और बाद में सबको कह लीजिए किस्सा खत्म हो गया। यही तो हैरानी की बात है ना आबिदी साहब, यही तो हैरानी की बात है कि जब अमित शाह और अरुण जेटली ने बाकायदा डिग्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिक कर दी, तो गुजरात यूनिवर्सिटी को उस डिग्री को दिखाने में क्या आपत्ति, कोई क्यों दिक्कत होनी चाहिए? बात मेरी समझ में नहीं आती। आप लोगों ने जब बात की खान निकाली थी जो पहले दिखाई थी, वो राजनीतिक मसला है। अगर वो डिग्री है आपने दिखाया था, और वो हिंदुस्तान के 2 बेहद पावरफुल प्रधानमंत्री के बाद सबसे पावरफुल लोगों ने वो डिग्री पब्लिक की थी, तो जाहिर सी बात है वो अपने आप पे ऑथेंटिक होगी, और ऑथेंटिक होनी भी चाहिए। वही चीज अगर गुजरात यूनिवर्सिटी होगा, लेकिन उस पर आप हाई कोर्ट चलेगा। जो बाबू होगा गुजरात यूनिवर्सिटी में, सोचा मैं कहाँ पढ़ूंगा इस पटले में, मैंने दे दी, पता नहीं आगे क्या हो, मुझे जेल भेज दे, क्या करे। उसने कहा किस्से को नहीं करना। अब देखिए वो सारस वाला किस्सा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।